जय श्री राम। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके समस्त रुके हुए काम जितने भी है, यानी कि सपोज करो कि आप कोई जॉब में लगे, आप चाहते हो कि आप मकान बनाओ, लेकिन मकान बनाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करोगे, लेकिन वो मकान नहीं बनेगा। आप जैसे मान लो 10,000 आपकी सैलरी है, आप घर आए, घर जिस दिन आपको सैलरी मिलेगी उसके बाद में आपके खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे, बिना मतलब के खर्चे, यानी कि काम है वो रुक जाएंगे, आपके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर 99% जाकर आप फेल हो रहे हो। कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? ठीक है, हम एक तरह से ये सोच सकते हैं कि भाई हम काम बेस्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है। हमें हज़ार कहने वाले मिलेंगे कि तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारा काम बंधा हुआ है, तुम काम क्यों नहीं करते हो, तुम आलसी हो, तुमसे हो नहीं रहा है, इस नौकरी को छोड़ दो, उस नौकरी को पकड़ो, ये धंधा करो, वो धंधा करो। कहने का मतलब आपको मिसगाइड करने वाले बहुत है। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपको एक तो पता चल जाएगा कि एक तो आपके घर में दिक्कत है, या फिर आपकी जॉब सही नहीं है, यानी कि आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हो जिसके लिए आप बने हो। मेरी बात कहने का मतलब है, एक तो बंदा होता ही ड्राइविंग लाइन के लिए, जो बंदा गाड़ी चलाना जानता है बेस्ट तरीके से, यदि आप उसको लैपटॉप पकड़ा दोगे तो अपना बेस्ट कैसे दिखाएगा? नहीं दिखा सकता वो, क्योंकि उसे गाड़ी चलाना आता है। उसी तरह यदि किसी को लैपटॉप चलाना, वो हैकर है, तगड़े लेवल का हैकर है, और आपने उसे किसान बना दिया, उसे फावड़ा ही नहीं चलाना आता, तो उसका काम बनेगा कैसे? एक तो ये होता है रुकना काम। दूसरा काम ये होता है कि वो हैकर है, लैपटॉप चलाना आता है, तगड़े लेवल का आदमी है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है। यानी कि जो वो चीज़ तैयार कर रहा है, जितनी वो घर के लिए मेहनत कर रहा है, जितने वो बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, वो मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। और लास्ट में वो एक ही चीज़ सोचता है, या तो मैं अपना घर बेच दूँ, ज़मीन बेच दूँ, या फिर सुसाइड कर लूँ। ऐसे थॉट आते हैं उसके मन में। अगर किसी का काम धंधा बंधाया हुआ होगा, यानी कि एक तरीके से हम कहीं महाराज के पास जाते हैं, किसी मौलवी के पास गए, किसी पंडित के पास गए, किसी क्रिश्चियन के पास गए, तो वो एक चीज़ बोलता है कि आपका धंधा बंधाया हुआ है, आपका काम है उसे रोका गया है। तो अब आपको एक तो पता कैसे चलेगा कि मेरा काम रोका गया, मेरा धंधा बंधवाया गया, या फिर मेरा शरीर बंधवाया गया है? देखो, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे तो आप तो भगवान हो नहीं, और आपको जो बोल दिया जाएगा वो आप मान लोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा काम बंधवाया हुआ है या नहीं? कोई भी चीज़ बांधने के लिए सबसे पहले आपकी आत्मा, मस्तिष्क, शरीर, तीनों को बांधना पड़ेगा। शरीर बांधना कैसे? जैसे आपके अभी अभी मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे ही मतलब मेरे को ऐसा मन करेगा, नहीं यार मैं सो जाता हूँ, अकारण ही 1 घंटे पहले नींद लिया मैंने, लेकिन फिर भी मेरे को आलसी हो जाऊँगा, मैं काम के लिए मन नहीं करेगा। एक तो ये होता है शरीर बंधना। दूसरा ये होता है कि मस्तिष्क बंधना। काम तो मैं करने की मेरे में नीयत होगी, लेकिन वो काम मैं प्रॉपर नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है ABCD होता है, लेकिन मैं ABC तक पहुंच के ये सोचूंगा डी तो मेरा है, मैं तो कभी भी कर लूँगा, लेकिन तुम जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे वो डी। यानी कि तुम्हें वहाँ तक जाने ही नहीं देंगे, तुम्हें वहीं पे ही कैच कर लेंगे। एक तो ये होता है। आत्मा किसे कहते हैं बंधवाना? आत्मा का मतलब होता है आपका अवचेतन मन, यानी कि जो आपको शरीर को चला रहा है, जो आपको भाई ये कह रहा है कि ये तुम्हारी बहन है, इसे तुम प्रेम करो, इसकी तुम इज्जत करो, ये आपकी वाइफ है, इसके साथ में प्रेम पूर्वक तुम अपनी वार्तालाप कर सकते हो। लेकिन अब होता क्या है, आत्मा को मलिन कर देना। आपके थॉट हर स्त्री के बारे में गंदे ही आने स्टार्ट होंगे। आप किसी भी स्त्री को देखोगे तो आप एक घृणा से देखोगे, आप उसको वासना से देखोगे। ये होता है आत्मा का बंधन। इससे क्या होता है कि आपका जो भी सेटअप आपने खड़ा किया था, एक तो वो गया, आपका घर गया, ज़मीन गई, धंधा गया, और महाराजों के पीछे पैसा लगाया वो अलग से। किसी ने 10,000 रुपये लिए, किसी ने 20,000 रुपये लिए, और इन घरों, चलो आपने घर तो ठीक है कर लिया, लेकिन इसके मध्य में आप क्या कर देते हो, आप घर को किलवा लेते हो। किलवाने का मतलब कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं पुनः आपको अवगत करा दूं। कीलने का मतलब क्या होता है? कीलना मतलब बांधना। और बंधी हुई चीज़ कितने दिन रखोगे आप? आपने घर में 4 कीलें गड़वा दी, 5 कीलें गड़वा दी मुख्य द्वार पे, तो उस कीलों को लांग कर कोई शक्ति आ नहीं पाएगी। लेकिन शक्ति भी सकारात्मक और नकारात्मक दो होती है। यदि आपने नकारात्मक शक्ति के लिए वो घर किलवाया है, तो हो सकता है
कि नकारात्मक शक्ति के लिए किलवाया, लेकिन सकारात्मक शक्ति के भी उसने मंत्र डाल दिया, क्योंकि जो भी कीलेगा वो यही कहेगा कि इस घर को कोई भी हानि ना हो। और हानि में सब चीज़ें आती हैं। चाकू होता है वो उंगली भी काट सकता है और सेव को भी काट सकता है, चलाने वाले पे डिपेंड करता है। जो कीलें गढ़ती है उसमें नागपाश का बंधन होता है। नागपाश मतलब हमने रामायण में देखा है, भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के मेघनाथ ने अस्त्र चलाया था नागपाश, जिसमें वो नाग आते हैं। 2 टीवी में हमने देखा है, वो सर पे ऐसे करते वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर पवन पुत्र हनुमान गरुड़ लोक जाते हैं और गरुड़ देवता को लाते हैं और फिर उससे वो मुक्ति पाते हैं। इतना भयानक होता है। और आप ये भी आप नोटिस कर लो, जिस दिन आपने वो नागपाश बंधन यानी वो कीलें गड़वाई, आपने कोई नारियल रखा, आपने अपने घर में कोई तावीज़ या डोरा या फिर कोई भी चीज़ ऐसी की, ये करने के बाद में आपकी समस्या है वो ज़्यादा हो गई। पहले नहीं थी। पहले आपका हाथ सिर्फ दर्द कर रहा था, और आपने जैसे ही ऑपरेशन करवाया अब घाव पड़ गया, घाव को ठीक करवाया इसमें कीड़े पड़ गए, कीड़ों को ठीक करवाया डॉक्टर बोलेगा हाथ काटो। अरे भाई ऐसा करना ही क्यों? जब आपका हाथ दर्द कर रहा था तो थोड़ा सा मलहम लगा लेते, वरना रुक जाते कुछ दिन, हो सकता था वो अपने आप ही शरीर उसको ठीक कर देता। अगर आपके घर में समस्याएं हो रही है तो आप रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, सही सलाह लो। पहले सलाह लेने के बाद में आप ये देखो कि वो सलाह सही है या नहीं, फिर आप उस पर है वो काम है वो अपना पूरीकरण करो, उस पर अमल करो, यानी कि उसको ओके करो। एक तो घर नहीं किलवाना, नारियल नहीं गाड़ने, डोरे ताबीज नहीं करने, किसी भी, यानी कि एक मैं आपको बेस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर होता है वो ऑपरेशन कहाँ करता है? ऑपरेशन थिएटर में, अपनी हॉस्पिटल में। उसी तरह भूत प्रेतों के डॉक्टर कौन होते हैं? महाराज हो गए या फिर तांत्रिक लोग हो गए, वो भी तो अपनी हॉस्पिटल में उनका काम करें ना। आपके घर में क्यों कर रहे हैं वो लोग? यानी कि एक तो वो डॉक्टर हैं और एक ये महाराज है, दोनों का ही काम उपचार करना है, दोनों का ही काम है पेशेंट को ठीक करना, दोनों का ही काम है घर में शांति लाना। तो डॉक्टर अगर ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन कर रहा है तो महाराज अपने भाई वो आपको उसका धूना है या मंदिर है वहाँ पे काम करो। पेशेंट के घर जा रहा है, उस पर वो हवन कर रहा है, हवन करने का काम तो ब्राह्मण का है, तो वो तांत्रिक हवन कैसे कर सकता? हवन करेगा यानी कि आत्माओं को छेड़ेगा या फिर आत्माओं को बुलाएगा। जैसे उसने आत्माएं बुलाई और उधम मचेगा घर में, घर को और काला करवाओगे। ब्राह्मण उसका काम है हवन करना, उनका काम है हवन करना, बाकियों का नहीं है। उसी तरह तांत्रिक अगर आपको ठीक करना चाहते हैं तो अपने मंदिर पे करेगा ठीक, वो अपने धूणे पे करेगा ठीक, वो अपने स्थान पे करेगा, वो भटकेगा नहीं, घर 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 झोला लेके नहीं घूमेगा, हेलो ठीक करवा लो, मेरे से ठीक करवा लो, वो ये नहीं कहेगा। जानकार, आप ये देख लेना, जानकार आदमी आपको यही कहेगा, नहीं मैं घर नहीं जाता किसी के, मैं अपने यहीं ठीक करता हूँ। अगर आपको ऐसे यकीन, अपने दादाजी से पूछो, पापा से पूछो कि हमारे गांव में कोई संत हुआ करता था, वो गांव गांव भटकता था कि नहीं, लोग उसके पास जाते थे। और आजकल क्या हो गया, महाराज वो घर बुला रहे हो, महाराज बोलेगा ये काम करना, बोलोगे हाँ महाराज जी कर दो, हमें तो ठीक होना है। ये देखो कि जो चीज़ आपको वो करके दे रहा है क्या वो सही है या नहीं सही है। उसने नारियल काट दिया, हो सकता है वो नारियल ही कोई अलग हो, वो आपको और नुकसान पहुंचा देगा। उसने घर कील दिया, आपके देवताओं को रोक देगा। उसने आपके शरीर पे ताबीज़ बांधे, वो आपके शरीर की ग्रोथ रोक देगा, आपके जो भी स्वास्थ्य है उसको डिगमगा देगा। आपके वो ताबीज़ बांधने के बाद में ना आपके पास भूत आएगा ना आपके पास देव आएगा, आप सिर्फ एक पुतले रह जाओगे जो किसी काम के नहीं हो। इससे अच्छा तो यह है कि घर बार ही छोड़ दो, वैसे ही आप पे कोई तकलीफ नहीं होगी। रही बात अब इनसे छुटकारा कैसे पाएं, जो हमारा सनातन धर्म, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे माँ बाप, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, उनको सुनो, सोचो, समझो और करो। कैसे? कपूर का नाम आप सबने सुना है, राई उड़द का नाम सुना है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपके घर में कोई भी अनिष्ट कार्य हो रहा है, आपके घर में अगर कर्जा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको एक 5 दिन का एक सिंपल काम करना है। आपको सिर्फ 5 दिन करना है, सुबह शाम करना है 5 दिन। सबसे पहले तो एक नारियल लो, सूखा हुआ नारियल, उसको अपने पूरे घर में एंटिक लो, 21 बार उल्टा घुमा लो, फिर काले कपड़े में लपेट लो उसको। फिर आपके घर का जो सेंटर पॉइंट है, मारवाड़ी में से जहाँ पे चौक बोलते हैं या तिबारा बोल सकते हैं, कोई ऐसा बोलता है बैठक रूम, वहाँ पे ऊपर उसको टांग दो 5 दिन। थैले में टांग सकते हो आप, ताकि किसी को आता जाते को पता ना चले। फिर आप कपूर लो, कपूर को अपने पूरे घर में 21 बार उल्टा घुमाओ और घर के बाहर जलाओ। उसके साथ में आपको राई उड़द लेनी है। उस राई उड़द को अघोरी बाबा, काल भैरव, महाकाली और महाकाल के नाम का जो भी आपके घर में उधम मचा रहा है, या फिर जिस घर में उधम मच रहा है, प्रेत आत्माएं आपको दिक्कत दे रही है, डर लग रहा है, कर्जा हो रहा है, या फिर जो भी आपका मुख्य पेशेंट है, प्लास्टिक की थैली और काले कपड़े में उसकी राइट साइड में कमर के बांध दो।
कमर के बांधने से क्या होगा कि जिस भी शरीर पे ये दिक्कत हो रही है वो हट जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, हर सोमवार 5 दिन, सोमवार का एक शिवलिंग से जल लाओ, उसमें गंगा जल मिलाओ, गौमूत्र मिलाओ, कच्चा दूध मिलाओ, शहद मिलाओ, ठीक है, उसमें शुद्ध मिट्टी मिलाओ और पूरे घर में छिड़काव कर लो उसका। एक बात याद रहे, सोने से पहले आपको विभूति लेनी है, अपने मस्तिष्क पे लगानी है, या फिर आप अन्य आप जो भी जहाँ पे सोते हो वहाँ पे छिड़काव करना है। भगवान श्री राम का नाम लेकर आप सो जाना। जब सुबह उठोगे आप वो सवेरा पाओगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। परंतु ये सब करने से पहले अपने आपके घर में जो भी आपने रायता फैला रखा है उन सबको आपको निकालना पड़ेगा। सारी चीज़ों को आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, जो भी आपकी ग्रोथ में बाधा आ रही है, जो भी आपने टूने टोटके करवाए वो हटाने पड़ेंगे। फिर आप उच्च कोटि के ब्राह्मण, ज्ञानवान ब्राह्मण को बुलाओ और अपने घर में शांति का यज्ञ करवाओ। याद रहे, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ का काम ब्राह्मण का है, तांत्रिक वो काम है शमशान घाट का, या फिर उसके धूने पे काम करे वो, या फिर ये भोपे जो भी होते हैं उनका काम है देवताओं को शरीर में लाना और न्याय करना। जो न्याय करता है वो कार्य नहीं कर सकता, जो कार्य करता है वो न्याय नहीं कर सकता। जिस तरह राष्ट्रपति आदेश देता है, पुलिस आर्मी एक्शन लेती है, और जो हम जनता होती है वो शांति से रहती है, तीनों अलग अलग है। वैसे ही न्याय करने वाला अलग, काम करने वाला अलग, और पूजा पाठ करने वाला अलग। इन चीज़ों को समझो। पहले हमारे गांव में होते थे ब्राह्मण दादा बोलते थे, जैसे क्या दादू जी ब्राह्मण दादा है, आप हमारे काम में ये करवाओ। आपने देखा होगा इन्हीं 50 सालों में इतने भूत हुए, इन्हीं 50 सालों में इतने तांत्रिक हुए, इन्हीं 50 सालों में इतने पितर हुए, इन्हीं 50 सालों में बहुत कुछ हो गया है। क्योंकि अंधे होके आप पढ़ रहे हो इन चीज़ों में। कुछ नहीं करना, सबसे बेस्ट। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, 9 गांठ लगाओ काले धागे पे और अपने राइट हैंड पे पहन लो, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। जैसे ही आपको 5 दिन आराम आता है, आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, उसमें 5 लौंग लेने हैं, 5 इलायची लेनी है, 5 पतासे लेने हैं, इत्र की शीशी लेनी है। काले कपड़े, लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े और पीले कपड़े में उसको लपेटना है सारे घर वालों के ऊपर से, और घर में 21 बार उसको उल्टा घुमाना है। और शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन अघोरी जी राजस्थान आश्रम आना है, जो कि राजस्थान राज्य, नागौर जिला, जायल तहसील, ग्राम कटौती में है। निःशुल्क रूप से आपका उपचार हो जाएगा और आपको सही एक दिशा भी दी जाएगी। याद रहे, इंस्टाग्राम पे आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी, वेरीफाइड है अघोरी जी राजस्थान। फेसबुक हिंदी में अघोरी जी राजस्थान, आप गूगल भी कर सकते हो aghorijirajasthan.com। चीज़ों को समझो, परखो, फिर करो, अंधे होके मत पढ़ो। कल को कोई बोल देगा कि मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। भगवान जो करेगा वही होगा। परंतु गुरुओं का काम है ज्ञान देना, और जो ये दुनिया है उनको सतमार्ग पे लेके जाना, उन्हें खड्डे में बूरना नहीं होता। और जितना हो सकते अपने बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें पढ़ाओ, ताकि वो अच्छी शिक्षा लें, पढ़ें और ज्ञानवान बने, शास्त्रों का ज्ञान ले, रामायण, महाभारत, गीता, अपने जितने भी एक आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनका अवलोकन करें, उन्हें पढ़ें और उनसे शिक्षा प्राप्त करें। ना कि 18-19 साल का लड़का हनुमान जी को अपने शरीर में लाके बोलेगा मैं सालासर से आया हूँ। हास्यपद बातें हैं ये। आज के ज़माने में ऐसी चीज़ों को कौन यकीन करता? मैं यकीन नहीं करता। मैं इतना यकीन करता हूँ कि माँ जगदम्बा जैसे करेंगे वैसे होगा, काल भैरव जैसा करेंगे वैसा होगा, महाकाल जैसा करेंगे वैसा होगा। अभी मैं बोल दूँ शिव जी मेरे शरीर में आते हैं, नहीं आते। देवता प्रचंड ऊर्जा है, वो एक सामान्य शरीर पे नहीं आ सकते, फाड़ के रख देंगे। परंतु अध्यात्मक एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है, त्रिलोक को देख सकती है। तो आप उन चीज़ों में पढ़ो, उन चीज़ों को देखो, उन्हें महसूस करो। यदि मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर कहना, ताकि मुझे भी पता चले कि सनातन धर्म में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो आज भी भगवान श्री राम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा।